ये कहानी में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी फिजिकल एंजॉयमेंट को पूरी करने के लिए अपने ही ब्रदर, स्टेप फादर और बहुत सारे लड़कों के साथ गपागप करती है। जब ये बात उसकी फैमिली को पता चलता है तब क्या होता है ये हम इस एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2015 में रिलीज हुई नताशा नाम की एक बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम 16 इयर्स की एक मार्क नाम की लड़के को देखते हैं जो रात को उसके फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा था। उसी दौरान मार्क एक लड़की की करीब जाने की कोशिश करता है पर वो लड़की उसको बिना सेटिस्फाई किए ही वहाँ से चली जाती है। फिर मार्क भी घर चला जाता है। घर जाकर मार्क वीडियो देख के खुद को सेटिस्फाई करता है और फिर सो जाता है। अगली सुबह मार्क की मोम उसे उठाने आती है और उसे कहती है कि आज तुम्हारे अंकल और जीना आने वाले हैं। उसके बाद मार्क के घर मार्क के अंकल और जीना आते हैं, जीना जो कि रशिया से थी। फिर जब जीना खाना सर्व कर रही थी तब मार्क उस जीना को घूरने लगता है क्योंकि उसने डीप नेक का कोई ड्रेस पहना था। उसके बाद मार्क की सिस्टर मार्क को बताने लगती है कि कैसे जीना ड्रेस की वजह से सब लोग जीना को देख रहे थे। तभी वहाँ उनकी मोम आती है। वो उन्हें बताती है कि शायद ये रशिया की फैशन होगा और हमें किसी को उसकी ड्रेस से जज नहीं करना चाहिए। यह हमें पता चलता है कि जीना की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम नताशा था। उसको लाने के लिए वो रशिया जाती है और फिर जब दोनों माँ बेटी लौटते हैं उन्हें लेने के लिए सब लोग एयरपोर्ट जाते हैं जहाँ पहली बार मार्क नताशा से मिलता है जो कि 14 इयर्स की थी। कुछ दिन बाद मार्क के अंकल और जीना शादी कर लेते हैं और पार्टी में सब लोग खाना एंजॉय कर रहे थे, लेकिन यहाँ नताशा बोर हो रही थी। इसीलिए मार्क की मोम मार्क को बताती है कि नताशा यहाँ बोर हो रही है, इसीलिए उसे घर दिखाने ले जाओ। फिर मार्क नताशा को अपना घर दिखाता है और साथ ही उसका रूम भी दिखाता है। तब नताशा मार्क से पूछती है कि तुम यहाँ क्या क्या करते हो। तो मार्क कहता है कि मैं तो यहाँ सिर्फ अपने रूम में टीवी देखता हूँ। तब नताशा कहती है कि क्या तुमने यहाँ किसी लड़की के साथ गपागप नहीं किया। ये सुन के मार्क चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, तुम तो सिर्फ 14 इयर्स की हो, तुम्हें ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती। तब नताशा कहती है कि मैं अब तक 100 आदमियों के साथ कर चुकी हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी वो सब कुछ कर सकती हूँ। ये सब सुन के मार्क कहता है कि मेरे अंकल ने तुम्हारे मोम से शादी कर ली है और इस वजह से हम दोनों कजिन हुए। ये सुन के नताशा कहती है कि मैं अपनी मोम से नफरत करती हूँ, वो एक नंबर की घटिया औरत है और उसके कई मर्दों के साथ अफेयर रह चुका है और ये सब उसने खुद देखा है। इस पर मार्क एकदम से चुप हो जाता है। इसके बाद मार्क की मोम मार्क से कहती है कि नताशा इस कंट्री में पहली बार आई है और तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा, तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा क्योंकि यहाँ उसका कोई भी दोस्त नहीं है। यहाँ मार्क उसकी मोम की बात तो सुन रहा था पर वो अच्छी तरीके से जानता है कि नताशा कैसी लड़की है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है जहाँ जीना उससे बताती है कि नताशा को हमेशा अकेली रहना पसंद है और वो अलग है। अगर कभी वो मार्क से गुस्सा हो जाए तो मार्क को बुरा नहीं मानना चाहिए। इसके बाद नताशा की मोम उसे बाहर बुलाती है पर उन दोनों के बीच किसी बात से झगड़ा चल रहा था, इसीलिए नताशा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और मार्क भी उसके पीछे पीछे जाता है जहाँ वो नताशा से पूछता है कि आखिर बात क्या है। तब नताशा बताती है कि वो अपनी मोम की शक्ल भी नहीं देखना चाहती और उसे यहाँ लाकर उसने नताशा की लाइफ को और भी बोरिंग कर दी है। उसके बाद मार्क उसे अपना दोस्त रूफस के घर ले जाता है जहाँ नताशा रूफस से मिलती है, लेकिन उसके बाद नताशा हमेशा रूफस के बारे में ही पूछती रहती थी। मार्क उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और रूफस यहाँ अकेला रहता है। उसके बाद ये दोनों साथ में लंच करते हैं और काफी टाइम स्पेंड करने के बाद मार्क नताशा को घर छोड़ देता है। जाते टाइम नताशा उससे कहती है कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी। अगले दिन जब मार्क पढ़ रहा था तब नताशा उससे मिलने आती है जहाँ वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फिर साइकिल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मार्क अपने दोस्तों से मिलकर नशा करता है जिससे नताशा भी देख लेती है और वो मार्क से पूछती है कि क्या मैं भी स्मोक कर सकती हूँ। अब अगले दिन जब नताशा मार्क के घर आती है तब मार्क उसे नशा कराता है। उसके बाद नताशा मार्क के परमिशन लेकर उसका लैपटॉप देखने लगती है। जैसे ही वो लैपटॉप ऑन करती है उसे उसमें वो वाली वीडियो मिल जाती
जाती है, जिससे मार्क ने देखकर ऐसे ही छोड़ दी थी। ये देखकर नताशा को बड़ा मजा आता है और ये लैपटॉप लेकर मार्क के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कहकर मार्क को अपनी न्यूड फोटोज दिखाने लगती है और साथ ही वो ये भी कहती है कि वो भी गंदे वीडियोस बनाती है। अब यह नताशा मार्क को सेड्यूस करने लगती है और अपने कपड़े उतारने लगती है और मार्क भी खुद को रोक नहीं पाता। इसके बाद नताशा मार्क को अपने बारे में बताती है कि वो 12 साल की एज में ये सब करने लगी थी और उसके बारे में उसकी मॉम को भी ये बात पता चल गया था और ये सब वो पैसों के लिए ही करती थी और उसकी मॉम उसकी पैसा हड़पना चाहती थी और यही वजह थी कि उनके रिश्ते कुछ ठीक नहीं थी। इसके बाद ये दोनों हर रोज मिलते हैं और गपागप करते थे। उसके दौरान मार्क को नताशा से प्यार हो जाता है और वो उसे पार्टी में ले जाता है और पूरा टाउन घुमाता है। उसके कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीना कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं, इसीलिए नताशा मार्क के घर ही रुक जाती है। रात को वो दोनों फोन पे चैटिंग करते हैं और गुड नाइट कह के सोने जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद नताशा मार्क के रूम में आती है। वो कहती है कि उसे नींद नहीं आती, इसीलिए वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं, जहाँ नताशा मार्क को बताती है कि मुझे यह बहुत अच्छा लगता है और वो कहती है कि काश मैं यह पूरी लाइफ रह सकती। तब मार्क उसे कहता है कि ये तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहो यह आ सकती हो। इसके बाद नताशा मार्क को कहती है कि मेरी मॉम तुम्हारी अंकल को चीट कर रही है और अभी भी उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो कहती है कि मैंने ये बात तुम्हारी अंकल को भी बताया है, पर उन्होंने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया और मुझे ही झूठा समझने लगे। कुछ दिनों बाद जीना और मार्क के अंकल वापस आ जाते हैं और वो नताशा को अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर नताशा उन्हें साफ मना करती है कि वो उनके साथ नहीं जाएगी। तब उसकी मॉम उसे कहती है कि मुझे सब पता है कि तुम यहाँ क्यों रहना चाहती हो और साथ ही वो ये भी कहती है कि तुम मार्क के साथ क्या करती हो। इस बात पर नताशा एकदम से गुस्सा हो जाती है और वो जीना से लड़ने लगती है। तब मार्क के डैड उन्हें रोकते हैं और नताशा को ना चाहते हुए भी जीना के साथ जाना पड़ता है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है, जहाँ वो जीना से सॉरी कहता है और जीना कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो बहुत ही बिगड़ी हुई है और वो काफी सारे बड़े बड़े मर्दों के साथ रिलेशन बना चुकी है, तुम तो एक बच्चे हो। ये कहकर जीना मार्क को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है और उसे नताशा से मिलने भी नहीं देती। उस रात नताशा अपने सामान लेकर मार्क के घर जाती है और मार्क को बताती है कि वो फ्लोरिडा जा रही है। वो उसे पूछती है कि क्या वो भी आना चाहेगा। आगे वो बताते हुए कहती है कि मेरी मॉम और तुम्हारे अंकल का डिवोर्स हो चुका है और ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल के साथ सोई थी ताकि उन दोनों के रिश्ते टूट जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल की जिंदगी बर्बाद कर दे। उस रात नताशा मार्क के घर पे ही रुकी थी। जब सुबह होती है तो मार्क उसे अपना बचाया हुआ पैसा देता है ताकि उसे थोड़ी हेल्प मिले और नताशा अपना सारा सामान लेकर चली जाती है। यहाँ मार्क की फैमिली ये सोच के परेशान थी कि उनके अंकल ने शादी क्यों तोड़ी, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था और ना ही उन्हें मार्क कुछ बता रहा था। मार्क का दोस्त रूफस उसे बार बार कॉल कर रहा था, पर वो उसका कॉल नहीं उठा था। और फिर कुछ दिनों बाद जब मार्क रूफस के घर जाता है तब वो देखता है कि नताशा तो वही थी। रूफस उसे बताता है कि मैं यही बात तुम्हें बताने के लिए उस दिन कॉल कर रहा था, पर तुम कॉल नहीं उठा रहे थे। आगे वो कहता है कि नताशा मेरे साथ सेफ रहेगी। तभी वहाँ नताशा आती है और वो मार्क की तरफ गुस्से से देखने लगता है। मार्क भी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जिस लड़की को वो अपनी प्यार समझ रहा था वो उसे ऐसा धोखा देगी ये उसने सोचा ही नहीं था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पर।